एक दिन जब मैं ऑफिस के लिए निकला तो मौसी बाथरूम में नहा रही थी। उन्होंने बाथरूम का दरवाजा भी नहीं बंद किया था। जाते समय अचानक मेरी नजर उन पर पड़ी। मौसी को देखकर मेरे शरीर में एक हलचल सी मच गई। तभी मौसी की नजर मुझ पर पड़ी तो मैं शर्माते हुए बाहर निकल गया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम राजेश है। मैं अपने माता पिता का लाडला और इकलौता बेटा हूँ। मैं पढ़ने में बहुत तेज था। जब मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर ली तब मैंने नौकरी करने की सोची और जल्द ही शहर में मुझे एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई थी। शहर में मेरे एक दूर के रिश्तेदार रहते थे। उनका नाम रमेश था। मैं उनको मौसा जी कहता था। जब माँ ने उनके घर में रहने की बात की तो मैं मान गया। मेरे मौसा जी की कोई औलाद नहीं थी। उनकी शादी को 10 साल हो गए थे। मेरी मौसी बहुत खूबसूरत थी। मेरी एक अच्छी नौकरी मिल गई थी जिससे मेरी माँ की खुशी का ठिकाना नहीं था। मौसा जी एक प्राइवेट नौकरी करते थे। सुबह नहा धोकर घर से निकलते और शाम को लौटते थे। जब मेरी नौकरी लगी तो वह भी खुशी से भर उठे थे। बेटे को तुम्हारे पास भेज रही हूँ, कमरा दिलवा देना। मेरी माँ ने अपने उनसे गुजारिश की थी। वो बोले, कमरे की क्या जरूरत है दीदी, मेरे घर में 2 कमरे हैं, वह यही रहेगा। माँ बोली, ठीक है, इसी बहाने घर का बना खाना खा लेगा और तुम्हारी निगरानी में भी रहेगा। माँ का दिया सामान और जरूरत की चीज लेकर मैं शाम तक मौसा जी के यहाँ पहुंच गया। उन्होंने कहा, यहाँ से बस, टैक्सी, सारी सुविधाएं हैं। मुश्किल से 10 मिनट का रास्ता है तुम्हारी कंपनी का। कल सुबह चलकर तुम्हारी ज्वाइनिंग करवा देंगे। अरे, एक दिन छुट्टी कर लेते हैं, चलकर तुम्हारी कंपनी भी देख लेंगे। दूसरे दिन मैं मौसा के साथ कंपनी गया और वहां मैं अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली थी। शाम को जब मैं घर आया तो मम्मी ने मेरी पसंद का खाना बनाया था। हम सब में साथ में बैठकर खाना खाया। 2-3 दिन में सब कुछ सामान्य चलने लगा। सुबह मैं घर छोड़ता तो मौसी हल्का नाश्ता करके मुझे टिफिन दे देती। मैं शाम तक घर वापस आ जाता था। एक दिन जब मैं ऑफिस के लिए निकला तो मौसी बाथरूम में नहा रही थी। उन्होंने बाथरूम का दरवाजा भी नहीं बंद किया था। जाते समय अचानक मेरी नजर उन पर पड़ी। मौसी को देखकर मेरे शरीर में एक हलचल सी मच गई। तभी मौसी की नजर मुझ पर पड़ी तो मैं शर्माते हुए बाहर निकल गया। उस दिन रविवार था, मेरी छुट्टी थी। पर मौसा रोज की तरह काम पर गए हुए थे। मैं भी घूमने निकल गया। सुबह का निकला। मैं जब घर लौटा तो दोपहर हो चुकी थी। मौसी खाना बना चुकी थी और मेरे आने का इंतजार कर रही थी। आओ मेरे लाला, जल्दी खाना खा लो। मौसी के कहने में भी मजाक था। बस अभी आया कहता हुआ मैं कपड़े बदलकर और हाथ पैर धोकर आया। मौसी खाना परोसने लगी। मैं टेबल पर बैठा था। तभी मेरी निगाह मौसी के दोनों गुब्बारों पर गई। मौसी बजाय शर्माने के झट से बोली, क्यों रे, क्या देख रहा है? देखना है तो ठीक से देख ले। मुझे अजीब सा महसूस होने लगा। मैं किसी तरह खाना खाया और बाहर निकल गया। मुझे मौसी का बर्ताव समझ में नहीं आया। उस दिन मैं देर रात घर आया और खाना खाकर सो गया। अगली सुबह मैं देर से उठा तो मौसी बोल रही थी, रात को बाहर गया था, न थक गया होगा, इसीलिए देर से उठा। आखिर माजरा क्या है? मौसी क्यों इस तरह का बर्ताव कर रही है? मैं जितना सोचता हूँ उतना उलझ रहा था। उस दिन मैं ऑफिस नहीं गया। दोपहर का खाना खाने के बाद मैं बिस्तर पर लेटकर आराम कर रहा था। तभी मौसी ने आवाज दी। मैं उठकर गया तो चौंक गया। मौसी नहा रही थी। बोली, उस दिन चोरी छुपे जो देख रहा था, अब आ देख ले। कहते हुए उन्होंने मुझे दोनों हाथों से पकड़कर मुझे अपने सामने कर दिया। अरे मौसी, क्या कर रही हो आप? कहते हुए मैं बाहर भागना चाहा, मगर मौसी ने मुझे नीचे गिरा दिया। औरत के स्पर्श से मेरे शरीर में करंट दौड़ने लगा और मैं भी मौसी को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया और धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे में समा गए।
मैं उस दिन पहली बार किसी औरत के पास आया था। मैं शर्मिंदा था, मगर मौसी ने एक झटके में इस संकट को दूर कर दिया।